आज की इस वीडियोस में हमने मसल्स और मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मसल्स एंड द मूवमेंट। द सॉफ्ट एंड द स्ट्रेची बैंड ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड द मसल्स। मसल किसे बोलते हैं? सॉफ्ट और स्ट्रेची बैंड, जो हमारे टिश्यूज के सॉफ्ट और स्ट्रेची बैंड होते हैं, जो कि स्ट्रेच कर सके, जिन्हें हम खींचे दोनों तरफ से पकड़ करके थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर स्ट्रेचिंग आ जाए। ठीक है ना, तो दीज आर कॉल्ड द मसल्स, उन्हें हम लोग मसल्स बोलते हैं। और इनफैक्ट हमारे पैर में भी क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है। देखिएगा, जब आप पैर मोड़ते हैं और जब पैर हम ओपन करते हैं तो दोनों में मसल क्या होता है, स्ट्रेच होता है। कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो मसल्स वो होते हैं जो स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में टोटल 600 से ज्यादा मसल्स है। ठीक है ना, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दे टाइटन, दे रिलैक्स एंड दे हेल्प आवर जॉइंट्स टू मूवमेंट इन आवर बॉडी। और ये हमारे जॉइंट्स को मदद करते हैं हमारे बॉडी में मूवमेंट करने के लिए। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर विच आर कॉल्ड टू द टेंडन्स। मसल्स और बोन्स दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। मसल्स और बोन जिस चीज से अटैच्ड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, दैट फाइबर इज कॉल्ड द टेंडन्स। यानी टेंडन क्या करता है? टेंडन का काम है मसल और बोन को अटैच करना। ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल फाउंड इन आवर बॉडी आर। तो देखते हैं कि कौन कौन टाइप्स के मसल हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं पहले क्या है। सबसे पहला वॉलेंट्री मसल। सबसे पहला क्या हमारा? वॉलेंट्री मसल। आवर आर्म्स, नेक, शोल्डर, लेग्स हैव वॉलेंट्री मसल्स। हमारे आर्म्स हो गए, नेक हो गया, शोल्डर हो गया, लेग्स हो गया, इन सब के पास क्या वॉलेंट्री मसल्स है, एज दे आर अंडर आवर कंट्रोल, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है ना, तो जो मसल हमारे कंट्रोल में, दे आर कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है ना, जो हमारे कंट्रोल में उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इनमें। आगे है इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है ना, जो कंट्रोल में वॉलेंट्री मसल, जो कंट्रोल में नहीं है वो हमारा क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स। सम मसल्स हेल्प इन आवर ब्रीथिंग, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। कुछ मसल्स क्या करते हैं? ब्रीथिंग में मदद करते हैं हमारे बॉडी में, स्टमक और मतलब इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? फूड के मूवमेंट में मदद करते हैं। एंड फ्लो ऑफ ब्लड, और ब्लड के फ्लो में भी मदद करते हैं। दे वॉक ऑन देयर ओन एंड सो आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? वो अपने आप काम करते हैं। ठीक है ना, वो इनवॉलेंट्री मसल्स क्या करते हैं? अपने आप काम करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द स्मूथ मसल्स। ठीक है ना, और इनवॉलेंट्री मसल्स अपने आप काम करते हैं और इन्हें स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनका काम क्या है भाई? तो स्टमक और इंटेस्टाइन में फूड का मूवमेंट करवाना, ब्लड का फ्लो करवाना। ठीक है, यही सब इनका काम है इनवॉलेंट्री मसल्स का, या फिर हम लोग इसे स्मूथ मसल्स बोलते हैं, स्मूथ मसल्स का। उसके बाद आपका कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल क्या है? कार्डियक नाम से पता चल रहा है कि हार्ट रिलेटेड मसल्स होगा कोई। तो मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड द कार्डियक। जी हाँ, तो हार्ट के मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल बोलते हैं। ठीक है, हार्ट के मसल को कार्डियक मसल। दे पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड आर इनवॉलेंट्री नेचर। ठीक है ना, ये भी इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, और ये क्या करता है कि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, एंड ये कार्डियक मसल का काम क्या है कि ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पंप करना होता है। ठीक है, और वही चीज होगा ना, कार्डियक। कार्डियक समझो कि जहां भी कार्डिया वाला टर्म आ रहा है, समझो कि वो हार्ट रिलेटेड टर्म है। जैसे हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, समझ रहे हो ना। तो समझ जाओ कि जहां भी कार्डिया रिलेटेड टर्म आ रहा है, वो चीज आपके हार्ट से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही याद हो गया कि कार्डिया रिलेटेड, दैट मीन्स कि हार्ट मसल को हम लोग कार्डियक मसल कहेंगे। क्लियर? आगे हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या है कि द नर्वस सिस्टम हेल्प ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि पूरे बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना, क्योंकि सारे बॉडी के पार्ट एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तभी पूरा बॉडी अच्छे से वर्क कर पाएगा। द ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व से सारा मिलकर के हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है, आवर ब्रेन हैज टू साइड। हमारे ब्रेन के दो साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड होता है, लेफ्ट और राइट साइड होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्टिंगली, आवर लेफ्ट साइड कंट्रोल आवर राइट साइड। हमारा लेफ्ट साइड जो होता है कंट्रोल आवर राइट साइड ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट साइड होता है ब्रेन का, वो हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन। और जो हमारे ब्रेन का राइट साइड होता है, वो हमारे बॉडी को लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। समझ रहे हो? उल्टा, लेफ्ट साइड वाला बॉडी के राइट पोर्शन को कंट्रोल करेगा, और राइट वाला बॉडी के लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करेगा। समझ रहे हो इस चीज को? हाँ, तो ये आपका ब्रेन, यहाँ पे स्पाइनल कोड दिया गया, और यहाँ पे आपके नर्व्स दिए गए कि नर्व्स पूरे बॉडीज में आपको इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, तो
आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम में। यहाँ पे देखिए ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बेचारी बता रही है, तो इसलिए ऐसे इस तरीके से मुंह बनाई हुई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा ब्रेन। ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन क्या है? ब्रेन है भाई। ब्रेन समझो कि प्रिंसिपल होता है स्कूल का, ठीक है ना। ब्रेन नर्वस सिस्टम, इट सेंड्स एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के टोटल पार्ट से इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीव करता है। टोटल काम रेगुलेट करवाने का काम ब्रेन का होता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन में 3 पार्ट्स होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। 3 पार्ट्स होता है ब्रेन के अंदर, 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। तीनों पार्ट्स के बारे में लोग पढ़ते एक करके देखिए। तीनों पार्ट्स में क्या है? सबसे पहला क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, देख रहे हो ना सेरिब्रम, ये वाला पोर्शन पूरा यहां से लेकर के यहां तक, तो ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन कहलाता है, लार्जेस्ट पोर्शन होता है। तो यहाँ पे सीधा कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन। ये क्या करता है? हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। एंड सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के सेंटर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल आवर वॉइस एंड ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक। ये हमारे वॉइस को कंट्रोल करता है और हमें सोचने, लर्ने, सीखने में, ठीक है ना, लर्न करने यानी कि सीखने में, रिमेम्बर याद करने में, रिकॉल करने में, कोई भी चीज है तो उसे रिकॉल करने में दिमाग में, इस चीज में आपका मदद करता है सेरिब्रम। तो आपके सेरिब्रम का होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप कोई भी चीज पढ़ पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है हमारा आपका सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम आपके एग शेप होता है, अंडा के शेप का होता है, ठीक है ना। सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम, मतलब कि सेरिब्रम के जस्ट नीचे सिचुएटेड। ये देख रहे हो सेरिबेलम यहाँ पे सिचुएटेड है, जस्ट नीचे, सेरिब्रम के जस्ट नीचे आपका सेरिबेलम होगा, ठीक है ना। इट इनेबल द मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन एंड द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है? मसल्स और कोऑर्डिनेशन और हमारे बॉडी को क्या करता है? बैलेंस करता है, ठीक है। मसल कोऑर्डिनेशन एंड द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को बैलेंस देता है और मसल में कोऑर्डिनेशन देता है, जिसकी वजह से सारे मसल्स एक साथ काम कर पाते हैं क्लियरली। मेडुला जो होता है, मेडुला को ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टीम। मेडुला को ब्रेन स्टीम भी कहा जाता है। एंड द मेडुला इज द स्टीम शेप्ड स्ट्रक्चर विच लाइज एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बिल्कुल बॉटम में एक स्टीम शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि मेडुला होता है, वही लाई करता है वहां पे बॉटम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स लाइक ब्रेथिंग। ये हमारे इनवॉलेंट्री मसल को कोऑर्डिनेट करता है। इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारा ब्रेथिंग होता है, जो हमारा हार्ट बीट होता है, ये हमारा इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, ठीक है ना। तो इनवॉलेंट्री मसल को ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। याद रहे, मेडुला किसको कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री मसल को। सेरिब्रम सोचने, समझने, याद करने में मदद करता है, दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन। और हमारा सेरिबेलम क्या करता है? ये हमारे मसल में कोऑर्डिनेशन बनाता है और हमारे शरीर को बैलेंस देता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा पोर्शन जो है स्पाइनल कोड का। तो स्पाइनल कोड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्पाइनल कोड, यहाँ पे बहुत सारे मतलब यहाँ पे स्पाइनल कोड ब्रेन हो गया, फिर ब्रेन हो गया, फिर ये वर्टिब्रे होता है आपका, और फिर आपका स्पाइनल कोड, ठीक है। और इधर से बहुत सारे उसमें नर्व्स जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो समझना स्पाइनल कोड, ठीक, द थिक कॉर्ड एंड द एक्सटेंड डाउन। ये जो मतलब स्पाइनल कोड होता है, एक थिक कॉर्ड होता है, एक चौड़ा सा कॉर्ड होता है, दैट एक्सटेंड आउट फ्रॉम द ब्रेन। और ये कह रहा है क्या कि कहां से कहां तक? ब्रेन से एक्सटेंड करते हुए, ठीक है ना, टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के लोअर एंड तक एक्सटेंडेड है, दिस इज कॉल्ड द स्पाइनल कोड, और इसे हम लोग स्पाइनल कोड भी कहते हैं। इट इंक्लूजेज इन आवर, उसे हम लोग स्पाइनल कोड भी नहीं, स्पाइनल कोड ही कहते हैं, ठीक है ना। इट इज इनक्लोज्ड इन द स्पाइन और द बैकबोन एंड कनेक्ट द, मतलब ये स्पाइन या फिर बैकबोन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर इनक्लोज्ड होता है, मतलब उसके अंदर पैक्ड होता है। मतलब आपका जो बैकबोन होता है ना, बैकबोन और स्पाइनल कोड, बैकबोन के अंदर आपका स्पाइनल कोड होता है, ठीक है ना। बैकबोन आपके स्पाइनल कोड को कहो तो प्रोटेक्ट करता है। और आई कैन से दैट द स्पाइन और द बैकबोन इज द कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का कवरिंग होता है, समझ रहे हो ना। एंड कनेक्ट द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स। ये क्या करता है? हम नर्व्स के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन टू द रेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्पाइनल कोड का काम क्या है? ब्रेन से हमारे पूरे बॉडी पार्ट में क्या करना? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाना। ट्रांसफर करवाने का काम, इंफॉर्मेशन को कौन इधर से उधर ले जाने का काम कौन करेगा? स्पाइनल कोड काम करेगा, समझ गए। स्पाइनल कोड इधर से उधर इंफॉर्मेशन क्या करना? ले जाने और ले आने का काम करता है, क्लियर। आगे का पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद का पोर्शन है नर्व्स। नर्वस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, नर्व्स के बारे में, ठीक है ना। नर्व्स क्या होता है? तो अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड नर्व्स। नर्व्स क्या होता है? एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि
ब्रेन से ब्रेन के अदर पार्ट्स में क्या करता है, मतलब बॉडी के अदर पार्ट में मैसेज को कैरी करने का काम करता है, मैसेज को कैरी करने का काम करता है, ठीक है ना। द नर्वस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द हेड एंड द हेड नेक, वैसे नर्व्स जो कि हमारे हेड और नेक से एक्सटेंड होते हुए ज्वाइन द ब्रेन डायरेक्टली, ठीक है। नर्व्स क्या करता है, हमारे एक्सटेंड फ्रॉम द हेड, हेड से एक्सटेंड होते हुए नेक से जाते हुए ये क्या करता है, ब्रेन को डायरेक्टली ज्वाइन करता है। व्हाइल द नर्व्स, जबकि नर्व्स फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड, ठीक है ना। बाकी जो पार्ट होता है वो हमारा स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बाकी और आपका स्पाइनल कोड तो डायरेक्टली आपका वहां से ब्रेन से कनेक्टेड होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स कितने तरह के होते हैं, तो नर्व्स तो भाई अलग अलग तरह के होते हैं, 3 तरह के लेवल नर्व्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। सेंसरी नर्व्स किसको बोलेंगे, मोटर नर्व्स किसको बोलेंगे और मिक्स्ड नर्व्स किसको बोलेंगे, समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स किसको बोलेंगे, द नर्व्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन पार्ट ऑफ ब्रेन और द स्पाइनल कोड। सबसे पहला चीज सेंसरी नर्व बोलेंगे, जो कि क्या करेगा, सेंस ऑर्गन से, कोई भी सेंस ऑर्गन है, नाक है, मतलब आंख है, कोई भी सेंस ऑर्गन है, तो वो सेंस ऑर्गन से मैसेज उठाएगा और ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक पहुंचाएगा। दैट इज कॉल्ड द सेंसरी नर्व, उसको हम लोग सेंसरी नर्व बोलते हैं, जो सेंस कर लेता है किसी भी चीज को। दूसरा चीज जो होता है हमारा मोटर नर्व्स होता है, तो दिस नर्व्स कैरी द कमांड फ्रॉम द ब्रेन टू मसल। ये क्या करता है, ब्रेन से कमांड कैरी करता है, ब्रेन से कमांड उठाता है, ब्रेन जो कमांड देता है दैट कमांड को लेता है और पूरे मसल तक क्या करता है और डिफरेंट ऑर्गन तक क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। दैट्स द मोटर नर्व, वो क्या होता है, मोटर नर्व्स होता है। फिर हम बात करते हैं मिक्स्ड नर्व्स की, तो मिक्स्ड नर्व्स क्या होते हैं, तो देयर आर सम नर्व्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स एज वेल एज सेंड द मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। मिक्स्ड नर्व्स का काम दोनों है, मैसेज को सबसे पहला ब्रेन से अदर मसल्स में कैरी करना, दूसरा काम इसका क्या है कि मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक वापस मैसेज पहुंचाना भी, इसीलिए हम इन्हें मिक्स्ड नर्व भी कहते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। आगे है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। तो चलिए हम इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। कल हम लोग फिर मतलब नेक्स्ट वीडियोस में कि हम लोग आगे पढ़ेंगे जो भी होगा सेंस ऑर्गन के बारे में, ठीक है, सेंस ऑर्गन, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वहां पे। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, समझिएगा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो आ जाएगा पूरा। हाँ, आवर बॉडी हैज सम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, हमारे बॉडी के पास कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ रिस्पॉन्सेस जो होते हैं ना बिल्कुल ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे कुछ जल गया तो तुरंत हाथ हम लोग खींच लेते हैं, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टच अ हॉट और द शार्प ऑब्जेक्ट, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को गलती से तवा पे हाथ रखा जाता है, रोटी बना रहे गलती से तवा पे हाथ रखा गया, तुरंत हम अपने हाथों को खींचते हैं। किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे जैसे कि चाकू के धार पे हमारा हाथ, हल्का सा हाथ कटा, तुरंत हम अपने हाथों को खींच लिए। पानी गर्म हो रहा है, उसके अंदर गलती से हाथ डाल दिए, हाथ जला, तुरंत हम अपने हाथ को बाहर खींचे, ठीक है ना। तो दैट्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। इस तरीके के एक्शन जो ऑटोमेटिकली हो जाए, इस तरीके का हम लोग एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। दीज एक्शन आर इंस्टेंट एंड डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन एंड आर कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्शन इंस्टेंट होते हैं और इसमें इन्वॉल्व का ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये डायरेक्ट अपने आप हो जाता है, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। सच एक्शन आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड, ये ब्रेन तक मैसेज जाने ही नहीं देता, स्पाइनल कोड डायरेक्ट डिसीजन लेता है, तुरंत हाथ हटाओ अपना, समझ रहे हो ना। तो ये जो एक्शन होता है डायरेक्टली आपके स्पाइनल कोड से कंट्रोल होता है। द स्किन इज रिसेप्टर ऑर्गन, और स्किन आपका यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर ऑर्गन होता है, क्लियर। इट सेंड द सिग्नल टू द स्पाइनल कोड एंड स्पाइनल कोड ऑर्डर द मसल टू, सबसे पहले स्किन क्या करता है, रिसेप्टर ऑर्गन, स्किन एक रिसेप्टर ऑर्गन है। स्किन क्या करेगा, सिग्नल देगा किसको, स्पाइनल कोड को, और फिर स्पाइनल कोड ऑर्डर देगा मसल को या फिर हैंड को एज इफेक्टर ऑर्गन, और वो इफेक्टर ऑर्गन के तौर पर उसे क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि आप तुरंत अपने हाथ को खींचो या क्या करो, जो करना है वो काम करो, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर्स
ऑन अराइवल ऑफ द स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस हुआ जहां पे जैसे कांटी कराया तो एक स्टिमुलस आया, तो इस स्टिमुलस के अराइवल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला चीज रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर नर्व। दूसरा में एक्टिवेशन हुआ रिसेप्टर, और रिसेप्टर से गया सीधा का सीधा किसके पास, स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड क्या किया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड इन द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड में इंफॉर्मेशन तुरंत प्रोसेस हुआ। ये बहुत ही फास्ट काम होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका क्या हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड हुआ, और फिर वो क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ द मोटर नर्व। यहां से फिर क्या हुआ, वहां से मोटर नर्व में एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद आपका आएगा इफेक्टर, और इफेक्टर आपका मोटर नर्व में जाएगा, मोटर नर्व फिर इस ऑर्डर को लेकर के जाएगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर तुरंत रिस्पांस गिवन बाय द इफेक्टर, और रिस्पांस गिवन इफेक्टर क्या करेगा, तुरंत अपने हाथ को ऊपर कर लेगा। देख रहा है ना यहाँ पे इफेक्टर तुरंत अपने हाथ को क्या कर ले रहा है, ऊपर कर ले रहा है। ठीक है, देख रहा है यहाँ पे कील, यहाँ पे गरा हुआ था, कील यहाँ से नीचे चला गया, यानी कि ऊपर चला गया, मतलब इफेक्टर अपने हाथ को तुरंत हटा लिया। समझ रहे हो? तो दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। इस तरीके के एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर